जय श्री कृष्णा। जीव को जब अभिमान आ जाता है तब भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमात्मा तो प्रेम के अधीन है। दान, तप, तीर्थ यात्रा, यज्ञ, द्रव्य, ज्ञान आदि से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो एकमात्र प्रेम भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। भगवान ने अभिमान से युक्त सत्यभामा को भी अभिमान चूर किया था। इस संबंध में एक कहानी है। एक बार सत्यभामा को यह अभिमान हो गया कि भगवान की सबसे प्रिय पटरानी तो मैं हूँ। भगवान का प्रेम तो सभी रानियों के प्रति एक जैसा ही था। उन्होंने सत्यभामा के अभिमान को दूर करने के लिए एक लीला की। भगवान की प्रेरणा से उन दिनों नारद जी वहां आए। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, मुझे हर एक जन्म में श्री कृष्ण जैसे पति मिले, ऐसा कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का इस जन्म में दान करेगी वह वस्तु अगले जन्म में प्राप्त होगी। यदि आप श्री कृष्ण को अगले जन्म में पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है तो उनका दान करो। सत्यभामा जी तो श्री कृष्ण का दान करने के लिए तैयार हो गई, किंतु उनका दान कौन ले। जब कोई दान लेने के लिए तैयार न हुआ तो सत्यभामा ने नारद जी को इसके लिए तैयार किया। आखिरकार नारद जी ने स्वीकृति दे दी। संकल्प करके सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान कर दिया। नारद जी श्री कृष्ण को लेकर चलने लगे। सत्यभामा घबराई और बोली, मेरे पति को लेकर आप कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, आपने अपने पति का दान कर दिया। श्री कृष्ण अब मेरे हैं। श्री कृष्ण मुझे दान में मिले हैं, अतः मुझे अधिकार है कि मैं उन्हें ले जाऊं और दान में दी गई वस्तु पर अपना अधिकार होता है। सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे नारद जी से श्री कृष्ण मांगने लगी। नारद जी ने कहा, दान में दी गई वस्तु वापस नहीं ली जाती और मैं दूंगा भी नहीं। यह बात जैसे ही सारे महल में फैली, सभी रानियां दौड़ी चली आई। रुक्मणी भी वहां उपस्थित हुई। सब रानियां नारद जी से प्रार्थना करने लगी, हमारे कृष्ण को लौटा दीजिए। लेकिन नारद जी किसी भी तरह नहीं माने। अंत में जब सबने बहुत विनती की तो वो बोले, मैं मुफ्त में तो श्री कृष्ण को वापस करूंगा नहीं। हाँ, यदि आप लेना ही चाहती है तो इनके बराबर मुझे सोना दे दीजिए। सत्यभामा खुश हो गई, बोली, अरे यह तो मेरे लिए सामान्य बात है। मेरे पास आभूषणों का ढेर है, संयमंतक मणि है और भगवान का वजन होगा भी कितना। सत्यभामा अपने सारे गहने ले आई। तराजू के एक पलड़े में लीलानाथ भगवान श्री कृष्ण को बिठाया, दूसरे पलड़े में आभूषण रखे जाने लगे। सभी आभूषण रख दिए, किंतु श्री कृष्ण का पलड़ा जरा सा भी ऊंचा नहीं हुआ। सत्यभामा अपने अन्य सभी प्रकार के गहने, हीरे, मोती आदि रखे और संयमंतक मणि भी उस पलड़े में रख दी, किंतु श्री कृष्ण तो नहीं तुल पाए। जीव को अभिमान आ गया तो भगवान हल्के कैसे हो सकते थे। भगवान का मूल्य हीरे, मोती और आभूषणों से नहीं आंका जा सकता। यह बात रुक्मणी जी समझ गई। रुक्मणी जी ने क्या करा कि आभूषणों को तोला और साथ में प्रेम से एक तुलसी का पत्ता तराजू में रख दिया। उसके रखते ही भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया। इसलिए भगवान तो प्रेम भक्ति से ही वश में हो सकते हैं। उन्हें आभूषणों, रत्न आदि से नहीं तोला जा सकता, न ही उन्हें खुश किया जा सकता है। और इसी प्रकार सत्यभामा का अभिमान भी दूर हो गया। जय श्री कृष्णा।